ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 3 फिजिक्स का, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। उस पे हम बात करने वाले हैं और उसका आई थिंक लास्ट हम आज वीडियो कर रहे हैं, जो कि है क्या, इलेक्ट्रिक पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इससे पहले हम ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक्स है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दें। इंफॉर्मेशन है बेटा कि हमारा ऐप स्काइनॉमिक्स एकेडमी जो गूगल प्ले स्टोर पर अब अवेलेबल है, आप लोग इसको डाउनलोड करिए। फिर बात करते हैं हम लोग, इसमें हम प्रोवाइड आपको क्या क्या कराएंगे। प्रोवाइड इसमें कराएंगे फ्री पीवाईक्यूज, हम इसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर बात करें फ्री क्विजेस, फ्री फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, एटसेट्रा। ये बेटा 9th 10th 11th और 12th क्लास के लिए है, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो। इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये है बेटा हमारा चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी फॉर कॉमर्स। ठीक है, ये कॉमर्स पर्पस के लिए है स्काइनॉमिक्स एकेडमी, और स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस, ये है साइंस के लिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फर्स्ट क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है बेटा कि किसी कंडक्टर में जो हीट जनरेट होता है, किसी कंडक्टर में हीट जनरेट होता है कब, करंट फ्लो होने के बाद, तो वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हमें बताता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर हम लोग बात करें कि ये होगा क्या, तो जूल्स ने हमें बताया बेटा, हम तो सीधे जूल्स ने हमें बताया क्या, जो हीट फ्लोइंग बोले या फिर जनरेटिंग बोले, हीट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, हीट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज हीट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज, सबसे पहले उसने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा ये फर्स्ट, तो किसके, फर्स्ट है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हीट के, या फिर मैं बोल रहा हूं हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो H जो हम बात करें हीट की, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, I के स्क्वायर के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर लिख लेता हूं इसको, स्क्वायर ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस अक्रॉस इट। तो H बेटा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R से भी। थर्ड है बेटा टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो H जो है बेटा वो किस पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। ठीक है, तो इनको अगर हम लोग कंबाइन करें, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो I स्क्वायर R T और IRT, और साथ में क्या है बेटा, साथ में मतलब जूल इसका यूनिट होगा। अगर हम लोग इसको और आगे डिराइव करें तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर होता है K, जिसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1। तो H जो हीट जनरेटेड है वो होता है बेटा I स्क्वायर RT। ठीक है, I स्क्वायर RT जूल होगा ये। ठीक है, या फिर इसको कैलोरी में अगर चेंज करना है तो क्या होगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.18 कैलोरी। ठीक है ना, ये जूल और कैलोरी के रिलेशन से हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, अगर हम लोग आगे बात करें तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, H इज इक्वल टू VIT से। कैसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू VIT से। क्यों, क्योंकि बेटा ओम्स लॉ से क्या होता है, ओम्स लॉ से हम बोले V इज इक्वल टू IR होता है, तो R अगर बात करें हो जाएगा V बाई I।
ठीक है। v बाई आई हमने यहाँ पर लिख लिया, एक i से i कैंसिल तो v i t यहाँ पर आ गया। ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। आई स्क्वायर r की जगह पे क्या लिखना है बेटा, v अपॉन आई और t, i से i कैंसिल तो v i t, ठीक है। ऐसे हमारा इसको कैसे लिखना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को, फर्स्ट तो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अगर ये नहीं आता है तो क्या है v i t, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, जरूरी नहीं कि यही फॉर्म है इसका, इसका दूसरा फॉर्म क्या है v i t, ठीक। हमने बता दिया है कि v i t हमने कैसे लिखा है। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। पावर तो हम सबको पता है होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, वैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर की हम अगर यहाँ पर बात करें तो इसको कैसे डिफाइन हम लोग करें, इसको डिफाइन अगर मैं करूं तो क्या होगा बेटा, ये रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, या फिर बोले रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी consumed by electric appliance, ठीक है, appliances is called electric power, is called electric पावर, ठीक है। अब इसके हम लोग फॉर्मूला जो है इसके अगर डिराइव करें तो क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम बात करें पावर क्या हो जाएगा बेटा, वर्क अपॉन टाइम। अब आप लोगों को पता होगा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है बेटा क्या, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से हम वर्क क्या हो जाएगा, क्यू वी, क्या आ जाएगा क्यू वी। अब मैं W की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, क्यू वी लिख सकता हूँ, या फिर वी क्यू बाई टी आ गया। और शायद अच्छे से आप लोग जानते होंगे क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है बेटा करंट, क्या होता है करंट, तो ये क्या हो जाएगा वी आई, ठीक है। तो पावर का एक फॉर्मूला बन गया बेटा क्या, वी आई बन गया है, वी आई, ठीक। पावर का एक फॉर्मूला बन गया है अपना वी आई। अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला था ये तो सिंपल था, ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि पावर का और फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है, तो ओम्स लॉ हम यहां पर यूज करेंगे। एक बारी बेटा लिख लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आई आर, हमें ये तो पता है P क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, ये हम अच्छे से जानते हैं, ठीक। P इज इक्वल टू वी आई हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, एक बारी मैं लिख लेता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, है ना, I अपॉन आर कहना चाहता हूं मैं, ठीक है, I अपॉन आर, वो क्या होता है ओम्स लॉ से बेटा V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, तो क्या होगा आई आर इंटू आई, तो क्या होना है इसको आई स्क्वायर बाई आर। तो यहां से बेटा पावर का एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर आ गया सिंपली, ठीक है। अगर हम बात करें P इज इक्वल टू वी आई, फिर से इसको डिराइव करें तो क्या हो जाएगा, V और I का वैल्यू लिख लेता हूं बेटा मैं V बाई आर, I का वैल्यू क्या लिखता हूं V बाई आर, तो क्या हो जाएगा ये V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो पावर का दूसरा थर्ड फॉर्मूला हमने क्या बना लिया है, V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो पावर के हमने कितने फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, पावर के लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों आपको ध्यान देना है, या फिर आप इसको ही ध्यान दे लो, या फिर ओम्स लॉ से इसको डिराइव हम लोग कर सकते हैं, है ना। आपको यही ध्यान देना, पावर क्या होता है वी आई, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, अगर मैं यहां पर बात करूं एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर, शायद सभी लोग फैमिलियर होंगे इससे। ये होता है बेटा क्या, वॉट, ये क्या होता है वॉट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है वॉट। वॉट होगा क्या, या तो इससे बना लो 1 जूल अपॉन 1 टाइम, ठीक है। यहां से मैं बात करूं, फर्स्ट तो होता है बेटा वॉट, और वॉट का मतलब क्या है, 1 वॉट होता है बेटा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, या फिर मैं बात करूं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। कैसे लिखा है बेटा ये, इस फॉर्मूले से, पावर इज इक्वल टू
वर्क अपॉन टाइम, या फिर मैं बात करूं वर्क को हम एनर्जी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी और वर्क वैसे भी इक्विवेलेंट होते हैं और बात यहाँ पर एनर्जी की ही हो रही है। अगर बेटा 1 सेकंड के लिए कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 जूल, तो उसका पावर कितना होगा, उसका पावर होगा बेटा 1 वॉट, उसका पावर कितना होगा 1 वॉट। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा बता देता हूं, अगर 1 सेकंड में एनर्जी कंज्यूम्ड है बेटा 1 जूल, एनर्जी कंज्यूम्ड कितना है 1 जूल, तो उसका पावर कितना होगा 1 वॉट, ठीक है। यहां से हम अगर बात करें, अगर आपको ऐसे नहीं तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या है VI मतलब क्या होता है वोल्ट और एम्पियर, तो पावर 1 वोल्ट जो है वो हो सकता है बेटा क्या 1 वोल्ट एम्पियर। अब इसको कैसे डिफाइन करें कि अगर बेटा किसी कंडक्टर में या किसी अप्लायंसेस में हम बोले उसके अक्रॉस पोटेंशियल है 1 वोल्ट, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट और उसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो उसका पावर कितना होगा 1 वॉट, उसका पावर कितना होगा 1 वॉट, ठीक है। किलोवाट से आप लोग फैमिलियर है, किलोवाट मतलब कितना 10 टू द पावर 3 वॉट, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, लास्ट है इसका, हम बढ़ते हैं बेटा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें होता है यूनिट, तो वो यूनिट का मतलब क्या है, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, तो वो होता है बेटा क्या, वो होता है अपना वो होता है किलोवाट आवर। क्या होता है किलोवाट आवर, ठीक है। क्या होता है किलोवाट आवर, कैसे लिखना है इसको KW और H, K स्मॉल है W कैपिटल और H। किलोवाट आवर क्या है बेटा, जैसे साफ साफ पता चल रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम बोले 1 आवर के लिए ऑपरेट हो रहा है, 1 आवर के लिए ऑपरेट हो रहा है और कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1, ठीक है 1 जूल। अच्छा इसको तो ऐसे करेंगे ना डिफाइन, इसको वैसे नहीं करेंगे, इसको करेंगे कैसे, अगर बेटा कि 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितने देर के लिए चल रहा है 1 घंटे के लिए चल रहा है, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा बेटा 1 किलोवाट आवर। मैं बता देता हूं, एनर्जी 1 किलोवाट आवर क्या है बेटा 1 किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर का जो डिवाइस है उसने जितना एनर्जी कंज्यूम करा वही क्या है बेटा 1 किलोवाट आवर। अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 किलोवाट आवर को जूल में, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर को अगर जूल में करें तो पहले इसको वॉट में करेंगे, तो 1000 वॉट, ठीक है। अब आर को करना है हमने सेकंड में, आर को करेंगे कन्वर्ट किसमें सेकंड में, तो क्या होगा बेटा 1 आवर में कितने मिनट 60, 1 मिनट में कितने सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स, ठीक है। तो हम बात करें 1000 वॉट का मतलब क्या बेटा जूल पर सेकंड इनटू 36, ठीक है 100 और सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहां पर बचा क्या बेटा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, या फिर बोले हम 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये हो गया बेटा 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और किलोवाट आवर क्या होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस इन 1 किलोवाट, डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, या फिर हम बोल सकते हैं डिवाइस रेटेड 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट का जो डिवाइस है उसने कितना 1 घंटे में जितना भी एनर्जी कंज्यूम करा है उसको बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर को हमने चेंज करा है जूल में, जो कि है कितना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक। तो ये था बेटा आज के लिए जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग लॉ ऑफ, ठीक है, जो जूल ने लॉ दिया हीट का, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।